अभी तक कुछ पता नहीं है मेरे हस्बैंड का कहाँ है। वो 24 घंटे ड्यूटी करके फिर उनको बुलाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है मेरे हस्बैंड को। पता नहीं क्या क्या बोला जाता है कि नौकरी देखना, नौकरी करना पूछे क्या नौकरी इन्होंने दी है क्या? कोई नहीं, आप चिंता ना करें। नहीं अभी तक तो पता ही बताया हम तक कुछ सर आप एक बात बताओ सर, हमारा एक अभी तक ये भी नहीं पता चला कि ये बताइए कि आपके स्टाफ का है, वो आपके स्टाफ का है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट का हेड से, अगर आप वर्षों से उसको नहीं ढूंढ पा रहे, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पुलिस तो कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करती है? इंटेलिजेंस कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पुलिस की कोई काम नहीं करती है? अगर एक आम पब्लिक का व्यक्ति गुम हो जाता तो उसको तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। आप ये बताइए सर मेरे को कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, अभी फिलहाल क्या कर रही है आपकी पुलिस? एक बार भी हाँ जी, पूरे प्रयास कर रहे हैं। नहीं प्रयास कहाँ तक रिपोर्ट पहुंची? आपने किस ऑफिसर को रिपोर्ट दिया है? आप मेरे को वो बताइए, आप अपना वो ऑफिसर मेरे को बताइए कि आप प्रेस रिपोर्ट, हम केस को एसपी मीणा को नहीं देना चाहते हैं, हम ऊपर से जांच कराएंगे, हम नहीं चाहते उनको। और आप लोगों ने आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऊपर भेजी जाएगी, आप जो चाहते हैं उस हिसाब से जो है ना कार्रवाई की जाएगी। सर आई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन मेरा हस्बैंड मिलने चाहिए, हमारे आपको अपना आदमी चाहिए, आप पहले सब अपनी एक टीम बनाइए, अपनी टीम बनाइए, उस टीम को नियुक्त करिए, अपना एक ऑफिसर उसके ऊपर नियुक्त करिए और एक अधिकारी नियुक्त करिए। आपने मेरे को सर आप मेरे को बता सकते हैं आपने किस अधिकारी को दी है, कौन सी टीम है आपकी इसमें लगी हुई जसवीर जी को ढूंढने में? पुलिस का नहीं। जी जी ठीक है जी सर, आप मेरे पास समस्या ला रहे हैं, समस्या को पूछेगा उठाना वो तैयार हूँ जहाँ आप कहते हैं। ठीक है सर। सर हमको निष्पक्ष चाहिए सर, चाहे डीसीपी हो, एडीजी हो, डीआईजी हो, आम पब्लिक होना चाहिए सर। अधिकारी को नहीं ढूंढ पाए तो क्या सभी कहे कि मकसद है ये चाहते हैं कि ये जो जांच है ये सीएम साहब को सौंपी जाए और वो अपने लेवल पे इसकी इंक्वायरी सरकार को भेजा जाए। बिल्कुल हम एसपी साहब को देना नहीं चाहते, जिला से को देना नहीं चाहते। उसको नहीं बंदा आपकी बात को तुरंत सरकार के लिए पहुंचा दिया जाए। सर हेड कांस्टेबल 3 दिन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, परसों रात का 11 बजे का घर में कोई इन्फॉर्म नहीं दे रहा था, कोई मैसेज नहीं किया, कन्वे मैसेज नहीं कर रहे थे। जब हमने कल वहाँ पर हम पहुँचे, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई तो वो 10:41 पे वहाँ से निकला हुआ है। उसका मोबाइल वहीं पे है, उसकी गाड़ी वहीं पे है, उसकी चाबी वहीं पे है। क्या रात के 11:15 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक किसी को कोई पता नहीं चला कि हमारे पास सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है? फिर बावजूद इसके जब हम लोग उठते हैं सो करके, जब वीडियो देखते हैं, हम फोन करते हैं वहाँ पे तो पता चलता है, उनको तब बताते हैं वो लोग कि वो यहाँ है नहीं है। क्या उनसे पहले उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए कि उसका मोबाइल हमारे पास पड़ा है, उसका सामान गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो आखिर वो है कहाँ, घर में है या कहीं और है? ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, इससे क्यों आम परिवार को जो दूर रखा गया और क्यों एक लोअर रैंक के अधिकारी को दबाया जा रहा है इस तरह? क्यों? और एक बड़ी सिस्टम पे होता है, साथ वाले को पता होता है कि बंदा कहाँ चला गया साथ वाला। सर हम इसमें तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। कहाँ पर है? सबसे पहले तो उसको ढूंढने की कोशिश करो, है कहाँ? कितना ये देखो ना कि आप ये देखो ना कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितना ये किसान लोग हैं जो अपने खेत को छोड़ के आए हैं। के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुबह हम 3:30 बजे जाते हैं वहाँ से, तब तक हमें आप जहाँ बोल रहे हैं कड़ाम थाने से हम लोग 3:30 बजे वहाँ से निकलते हैं। कल आज रात सुबह उठ के वहाँ से गए हम लोग, तब तक हमें 0% भी रिपोर्ट
जो वहाँ पर एडिशनल एचओ उनके स्टेटमेंट कुछ और है, वो कुछ 10 मिनट पहले कुछ और बोलते हैं, 10 मिनट बाद कुछ और बोलते हैं। कहते मैंने जस्सी को पूछा स्पेशली, जसवीर सिंह कहाँ है, अगले पूरे थाने में सर कंफर्म नहीं है, और एसएचओ बोल रहे हैं भी हमें स्पेशल पूछ रहा हूँ उसको कहाँ है। आम परिवार से किसानों के बेटे हैं जो माँ बाप अनपढ़ है, उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। क्या ये दिन देखने के लिए इतने इररिस्पॉन्सिबल है क्या हमारे लोग? उनके साथ ये सलूक किया जाना चाहिए, जो ईमानदारी से काम करते हैं उसका ये नतीजा मिल रहा है उनको। सर एक आज तो कितना मजबूर कितना हुआ होगा वो लड़का, हमारा छोटा भाई जसवीर सिंह सैनी, कि वो ये सब आके पब्लिक को बता रहा है। नहीं, आम कोई भी, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ इंसान है, कार्य करता है, कोई कर्मचारी है, वो कोई भी बात मीडिया के सामने रखने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन वो किस हद तक टॉर्चर हुआ होगा कि वो अपनी बात रखने पे मजबूर हो गया और कल से गायब भी है, परसों से। नौकरी रिस्क पे ला दी उसने, अपनी जान रिस्क पे ला दी। 15 साल से नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे छोटे बच्चे फोर्स किया तो भी आधे घंटे हम आपसे राह जोड़कर यही सभी गांववासी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की एक जल्द से जल्द और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि हम सरकार से चाहते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। एक मीडिया से भी अपील रहेगी कि भाई अगर कहीं जसवीर भाई इस चीज को देख रहे होंगे तो वो कृपया करके खुद भी वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर सब परिवार आपसे परेशान है और हम सब आपके साथ हैं। जो भी होगा वो यहीं पर आकर हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। तो आपसे अपील है, जहाँ भी कहीं भी अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे तो कृपया करके आप अपने परिवार समाज के लिए जो है वापस आ जाएं, और हम यहाँ पर जो है अपने तरीके से उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा हम लोग अब आपके साथ रहेंगे सबके साथ। एक चीज और थी सर, जो केस जिसके पीछे इसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी भी गहन जो केस है उसकी गहनता से बिल्कुल जांच की जाए, जिसके पीछे ये इतना बड़ा कांड हुआ है सर। वो किसी को भी दे देना, जो 307 धारा लगाता वो उसको दे देना, वो कोई दूसरा ही कर लेगा। मेरे हस्बैंड को इससे, पर मेरे हस्बैंड को ला दो। सर एक एसपी साहब ने पोस्ट जारी की थी, वो किस तथ्य पे किस बिहार पे उन्होंने जारी की कि एविडेंस था, उन्होंने अपने मन मर्जी से पोस्ट जारी कर दी, तस्वीर ऐसा है वैसा है, कोई परिवार वालों से मिलने की कोशिश नहीं की। और हम लोग कल से बैठे हुए हैं, कल दोपहर से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास एसपी ऑफिस से कोई नहीं आया वहाँ पे। रात को 11:30 बजे रोल्टा जी हमारे पास आते हैं सुनने के लिए, तब हमें थोड़ा सा सुकून। ये देखो ना कि आपका खुद के परिवार का सदस्य है, उनका परिवार आया कि उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं? ऐसे कौन से कार्य में रुकी है कि उनका खुद का काम वो छोड़ के सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो खुद वहाँ से नजर आते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए जो ये आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है सर। चौथी जांच जो है किसी और से करवाई जाए, एसपी साहब से करवाई जाए। उसमें से हमको पता होता हमारा बेटा कहाँ है, फादर साहब को पता होता है हमारा मुलाजिम रात से गायब है, उनको पता ही नहीं। ठीक है, उल्टा उनको हम पूछ रहे हैं भाई हमारा मुलाजिम हमारा भाई कहाँ है, ये सोच लगा रहे हैं लोग, स्टेटमेंट भी जारी करें कि भाई वापस आए यहाँ पे। ठीक है जी, पुलिस विभाग भी जारी करे ना। किन मांगों को लेके जो है आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, और आपका जो एक सबसे पहली मांग तो ये है हमारी कि हमारा जो हेड कांस्टेबल जो जसवीर जी है, कि जल्द से जल्द पुलिस वाले उसको ढूंढ के वापस हमारे बीच पहुंचाएं। और दूसरा ये है कि ये जो मामला है, इस मामले की जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, और ये जांच जो है हम ये चाहते हैं कि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर उपायुक्त यहाँ पर ये जांच ना होए, मीणा जी से जांच ना होए, ये डायरेक्ट ऊपर से शिमला से जांच की जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से। क्या जो एसपी साहब है उनका कोई आपसे कांटेक्ट हुआ है परिवार से? बिल्कुल भी नहीं हुआ। एसपी साहब ने तो ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे परिवार को एक सूचना दें, सूचना भी नहीं दी उन्होंने। उनका एक कोई पुलिस अधिकारी हमारे पास नहीं आया है, और उल्टा वो प्रेस में नोट ये दिखा रहे कि वो चाल चलन उसका ठीक नहीं है। अगर उसका चाल चलन ठीक नहीं था तो क्या पहले वो यहाँ नौकरी नहीं करता था? 15 साल से भी तो यही नौकरी कर रहा है वो।
आखिरी बार कब घर आए थे वो जो जसवीर सिंह है, जो फैमिली से उनकी इंट्रैक्शन हुई थी, फैमिली से मिले थे, आखिरी बार कब देखा था उनको? 6 दिन पहले आए थे वो घर में। हम इसमें एक चीज कहेंगे, आज हम यहाँ से परिवार के बंदे खड़े हैं, कार्रवाई होगी बाद में। सबसे पहले हमें जसवीर भाई चाहिए, सही सलामत चाहिए। और मैं एसपी के बोलती हूँ जिसके कारण उसने टॉर्चर किया है, कि अगर भगवान न करे जसवीर भाई को कुछ हो गया तो अगर वही सोचते कि पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ मैं सेफ हो जाऊँ। मैं कह रही आज यहाँ कुछ बंदे, उसके बाद पूरा गाँव आएगा, जहां मर्जी होगा ना एसपी को घसीट के लेके आएंगे। उसके बाद जिस मर्जी केस करने होंगे डालिए। हम एक बंदा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका ये परिणाम दिया जा रहा है कि उसके ऊपर ब्लेम करके उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आप सोचें ना जाने कितने ऊपर के जो अफसर वगैरह होते हैं अपने से नीचे बंदों को कितना परेशान करते होंगे। हर पोस्ट की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। एक चौकीदार भी अगर बाहर खड़ा होगा आप उससे पूछ के अंदर जाओगे, तो अगर एक होम गार्ड की या छोटे छोटे बंदों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो आप बड़े बड़ी पोस्टें कीजिए, IAS IPS वगैरह भर्ती कीजिए, होम गार्ड वगैरह मत भर्ती कीजिए। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जसवीर भाई चाहिए। और ये हम यहाँ जरूर बोल के जा रहे हैं कि अगर भगवान न करे उसको कुछ हो गया तो ये आंदोलन कितना बढ़ेगा और हम कहाँ करेंगे, क्योंकि एक इंसान की कीमत उसका परिवार जानता है। हमें किसी अफसर से कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू उसके घर में है और हमारी वैल्यू हमारे जसवीर भाई की इसके परिवार में है, हमारे गांव में है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उसके 3 बच्चे हैं उसके। अगर कल को उसको कुछ हो जाएगा तो एसपी पालेगा उसके बच्चों को है। ये लेडीज दिन रात टेंशन में बैठी हुई कि मेरे पति से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया, मेरा पति नहीं आया। इसको किसी डिपार्टमेंट का फर्ज बनता था, डिपार्टमेंट का फर्ज बनता था कि आपके पति यहाँ नहीं है, कहाँ है, क्या इतना मतलब इतना डिपार्टमेंट इतना बिजी है कि उसको यही नहीं पता कि हमारा डिपार्टमेंट का बंदा कहाँ है। अगर वो छुट्टी पे भी है तो कम से कम उसको इन्फॉर्म, अगर घर पे भी होता है तो कम से कम एक बार फोन आता है, घर पे भी सूचना नहीं दी। वीडियो के माध्यम से पता लगा कि जसवीर भाई गायब है। और लास्ट मोमेंट में आप लोगों ने जो वीडियो देखी ना, एक आदमी ना इतना करा रहा है। एक लेडीज के लिए रोना बहुत आसान होता है, लेकिन एक आदमी तब रोता है जब उसकी हदें पार हो जाती हैं। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब कर दी गई है, उसको जबरदस्ती उसको गलत केस लगाने के लिए किया जा रहा है। अगर आपको करना है आप किसी और डिपार्टमेंट को दीजिए, आप जसवीर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप अगर जसवीर का कैरेक्टर गलत है, आप बोलते हैं कि लोग उससे परेशान थे तो जसवीर को सस्पेंड कर देते, उसका ट्रांसफर कर देते, लेकिन किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। एक जान की वैल्यू उसका परिवार जानता है, उसके बच्चे जानते हैं। हमें सिर्फ अपना जसवीर भाई चाहिए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई चाहिए। हमें जैसे वो सही सलामत ड्यूटी गए थे, हमें वैसे ही वापस चाहिए हमारे घर पे। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, जहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और उसके खिलाफ एविडेंस ज्यादा इकट्ठे करना। हैरान की बात ये है कि पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई की और ज्यादा बढ़ रहा है, ढूंढने का कोई फिक्र नहीं है। हम कहते हैं अगर वो गलत है उस पर आप कार्रवाई करो, पहले उसको ढूंढ के तो दो। या अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, इसका मतलब पुलिस को पूरी इन्फॉर्म है कि वो कहाँ है, तभी कल के उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए जा रही। अगर वो पहले करप्ट था तो सस्पेंड किया जाता। ड्यूटी करा था जब से नहीं गलत था वो। एविडेंस अगर उसके खिलाफ मिलते भी है ना, तो जिस तरह सारे केसों की इंक्वायरी होती है, आप जसविंदर भाई की भी करिए, हम मना नहीं करेंगे, पर जसविंदर हमें सही सलामत भाई हमें अपने घर चाहिए। हम ऐसी नौकरी करवानी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट का बंदा डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए सेफ नहीं है, तो एक आम जनता कितनी सेफ होगी? क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दोबारा नौकरी करने के लिए किसी डिपार्टमेंट में भर्ती करा देगा कि एक डिपार्टमेंट का बंदा सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है? करके अपने बच्चों को सब पालते हैं सर, वहाँ से आप भी सब ड्यूटियों में लगे हुए हो, कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं सबने। वो अपने बच्चों के लिए लगा हुआ था, वो अपने 3 दिन से नहीं मिला, कोई किसी को विश्वास नहीं रहा पुलिस के। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि जसवीर भाई सही सलामत है और वो कहीं छुपे हैं, ना तो वो चोर है ना वो डकैती करके भागे हैं, वो ऑन ड्यूटी अपना कार्य करने के बाद गए हैं कि उनकी मानसिक स्थिति करते, उनको ये नहीं पता लग रहा था कि मैंने करना क्या है। ड्यूटी कर रहे थे। 3 दिन हम आपकी सभी मीडिया से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हिमाचल की सरकार की जिम्मेदारी चलानी सभी विभाग की उनकी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जसविंदर भाई चाहिए और एसपी चाहिए, और जो एसपी इसमें इन्वॉल्व है वो इस केस की कार्रवाई नहीं करेगा और हमें उसका सस्पेंड लेटर जरूर चाहिए, क्योंकि उसी के कारण जसवीर भाई ना सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया है। जोड़ के मुख्यमंत्री जोड़ के
मेरे पति से ये रिक्वेस्ट है, मेरी पति सही सलामत घर पहुंचा दे मुख्यमंत्री जी से। ठीक है। बंटी आ जाओ। जारी करनी चाहिए।